अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वोट चोरी के मामले पर दोनों ऐवानों में हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी, राज्यसभा भी ताअत्तुल का शिकार। इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी का एतमाद जीतने के लिए काम कर रहा है, अखिलेश यादव और प्रियंका चतुर्वेदी का इल्जाम। संजय सिंह ने कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कॉमेडी सर्कस जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए के नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार को नीतीश की हिमायत। राजनाथ सिंह ने खड़गे, स्टॉलिन और पटनायक से की बात। और मुंबई में शदीद बारिश से आम जिंदगी मफलूज, स्कूल कॉलेज बंद। महकमे मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में आज वोट चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपोजिशन जमात के अरकान की ज़बरदस्त हंगामा आराई के बाद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। सुबह 11 बजे जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाल शुरू किया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी। अरकान की बड़ी तादाद ऐवान के वस्त में आ गई और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कई अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वोट चोरी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तहरीक मवाक़िदा भी पेश किया, जिससे इनकार पर अरकान वॉकआउट कर गए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों में आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बिहार में वोटर लिस्ट खुसूसी जामे नज़रसानी अमल के मामले पर राज्यसभा में भी हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान ताअत्तुल ख़त्म नहीं हो सका और अपने मुतालिबे पर डटे अपोजिशन अरकान ने पीर को भी हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के मामले पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में मुसलसल खलल पड़ रहा है और बिल की मंजूरी समेत तमाम कानून साजी का काम हंगामा आराई के दौरान किया गया, जहाँ अपोजिशन वोटर लिस्ट के मामले पर बहस कराने के मुतालिबे पर मज़ीद है। वहीं हुक्मरान जमात आईनी इंतजामात का हवाला देते हुए बहस के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में राज्यसभा से अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट कर दिया। The Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Susri Shobha Karant Laje. माननीय उपसभापति जी, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 1A in today's list of business. Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 Class B in today's list of business pertaining to the Ministry of Parliament Affairs. Sri Murlidhar Mohol. Sri Murlidhar Mohol. Honorable Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1C in the list of business for today. Laying of CAG reports, Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the reports mentioned at serial number
1 class 2 of today's list of business pertaining to the Ministry of Finance. Honorable members, 19 notices have been received today on 4 different subjects under Rule 267. Of these, 11 notices do not contain a motion drawn in proper terms as per the requirement of Rule 267 to obtain a decision of the House. Further, 10 notices do not mention the date on which their notices under Rule 267 are to be invoked. 11 of these notices do not contain rules which the members seek to suspend. In addition, 13 of these notices demand discussion on a matter which is sub judice. Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules, I am not admitting any of the notices. Matters Play 0 hour, need to rename roads named after historical invaders. Dr. Dinesh Sharma. Pledge 0 hour. धन्यवाद माननीय 0 hour चलने के मेंबर्स आवर है. इशूज आपने मुझे आक्रांताओं के नाम पर 0 hour नाम बदलने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है. बोलने का प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए. सदन को चलने दीजिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीट पर जाए और सदन को चलने और दे. सांस्कृतिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. ये 0 hour का वक्त है. हमारे 0 hour चलने दे प्लीज. आज भी कई सड़कें आप 0 hour नहीं चलने देना चाहते. ऐसे विदेशी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है. के नाम पर है. आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉमेडी सर्कस करार देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया. उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और उल्टे वो अपोजिशन ही को तनकीद का निशाना बनाते रहे. इन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में वोट चोरी हुई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है. इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. उनसे जो सवाल किए गए थे उसका तो जवाब दिया नहीं. 65 लाख वोट आपने काट दिए. आप कह रहे हैं कि 22 लाख लोग पिछले 20 साल में मरे हैं, इसलिए हमने उनके नाम काटे. बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, इसलिए हमने उसके नाम काटे. तो आप वो सारा डेटा डालिए ना, ऑनलाइन कीजिए, लोग सर्च करके देख सके कि जिंदा है कि मर गए. लोग ये जान सके कि उनका वोट किस आधार पर काटा गया है. उसको आप छिपाते रहे और उसको सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी. ये कितने शर्म की बात है. आप एसआईआर लेके आ रहे हैं बिहार में, और बिहार के अंदर एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, और आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर सारे कागज लोग दिखा दें, 8 करोड़ लोग. क्या ये संभव है? क्या ये व्यवहारिक है? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र वहां बन रहा है, ट्रंप का वोट वहां बन रहा है, मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है, जिंदे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों का बीएलओ घरों में बैठ के फॉर्म भर दे रहे हैं फर्जी साइन करके. इसके वीडियो सामने आए. कोई एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? कोई कार्रवाई की? किसी बात पे जवाब दिया? कहते हैं शिकायत आप शपथ पत्र के साथ दीजिए. हमने तो दिल्ली में शिकायत दिया, लिख के दिया, मिल के दिया, बताया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट बने हैं, 15 वोट बने हैं, तो आप इस पे कार्रवाई कीजिए. उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. 42,000 वोट अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे, कोई कार्रवाई नहीं की. सारी चीजों की हमने सूचना दी. 14 विधानसभाओं में हजारों वोट काटने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एप्लीकेशन दी थी. किस आधार पर दी थी? कोई कार्रवाई नहीं. तो अब आप झूठे बहाने कर रहे हैं, कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि उससे प्राइवेसी भंग होगी. भाई टीवी चैनल्स पे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां वोटिंग होती है, महिलाओं के वीडियो टीवी चैनल्स पे चलाए जाते हैं, उनके इंटरव्यू चलाए जाते हैं, मीडिया में खूब दिखाए जाते हैं. तो उससे प्राइवेसी भंग हो गई. चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना एक मतदाता के लिए गर्व की बात होती है. उसको दिखाने बताने में कौन सी प्राइवेसी भंग हो रही है? दरअसल मामला ये है कि जब आप वो सारे सीसीटीवी फुटेज देंगे तो ये पता चल जाएगा देश के लोगों को कि एक ही मतदाता 3 जगह, 4 जगह, 6 जगह वोट दे रहा है.
आप पकड़े जाएंगे, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए आप भाग रहे हैं। वरना तो आज भी आपके नियम में है कि 45 दिनों के अंदर आप सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएंगे। तो 45 दिनों के अंदर आप सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएंगे, ये आपके नियम में है, तो उससे प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कल चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक कॉमेडी सर्कस के अलावा कुछ नहीं थी, और उन्होंने जितनी भी बातें की वो झूठी, बेबुनियाद और किसी तथ्य पे उन्होंने बात नहीं किया, और पूरे देश को उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। हस्ब इख्तिलाफ के वोट चोरी के इल्जामात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने कल यानी 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वजाहत पेश की। उद्धव ग्रुप की खातून रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। SIR पर उनका कहना था कि हर रोज़ नए नामों को हटाकर जोड़ा जा रहा है। अवाम में इलेक्शन कमीशन पर एतमाद की कमी है। शिवसेना UBT लीडर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ BJP का एतमाद जीतने के लिए काम कर रहा है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इलेक्शन कमीशन पर तंज करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन इस आइन का हवाला दे रहा है जिसमें पार्टी का नाम और निशान हमारे हक में था। इन्होंने उन्हीं लोगों को दिया जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, हम सुप्रीम कोर्ट में वो जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि SIR पर इलेक्शन कमीशन मनमानी तरीके से काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबिल मजम्मत करार दिया है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन की इन खामियों को उजागर किया जाए, वरना आवाम का इलेक्शन पर से भी भरोसा उठ जाएगा। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की, आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि PDA में P पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत कर आएंगे, क्योंकि P का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है, और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए, और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया, एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर और सीनियर रहनुमा CP राधाकृष्णन को NDA की तरफ से नायब सदर जमहूरिया ओहदे का उम्मीदवार ऐलान किया है। अब इस सिलसिले में हिमायत हासिल करने की कवायद शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो,
इसकी आशा रखती है। और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। इस दरमियान जनता दल यू ने बीजेपी के नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार को अपनी हिमायत दे दी है। वजीर आला नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में कहा, महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नायब सदर जमहूरिया ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। जेडीयू इसकी हिमायत करेगा। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन, नवीन पटनायक समेत अपोजिशन के कई रहनुमाओं से फ़ोन पर बात करके नायब सदर जमहूरिया ओहदे के एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के लिए हिमायत मांगी है। राजनाथ सिंह ने इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की और हिमायत तलब की। उधर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है। इस मामले पर अपोजिशन रहनुमाओं की मीटिंग के बाद ही कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों का रुख वाज़ेह हो सकेगा। दिल्ली में एक बार फिर कई बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इत्तला के मुताबिक जिन स्कूलों को बम की धमकी दी गई है इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्री राम वर्ल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल शामिल है। धमकी की खबर मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल दस्ते के साथ फायर ब्रिगेड महकमे की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में लग गई। इस दौरान एहतियातन स्कूलों को खाली कराकर सभी तलबा को वापस भेज दिया गया। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में आज मुसलसल तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। इसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। शदीद बारिश और आबी जमाव ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों और मुंबई के मुज़ाफ़ात में शदीद बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। शदीद बारिश की वजह से ईस्टर्न फ्रीवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ज़बरदस्त जाम लग गया है। ख़राब मौसम को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वोट चोरी के मामले पर दोनों ऐवानों में हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी, राज्यसभा भी ताअत्तुल का शिकार। इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी का एतमाद जीतने के लिए काम कर रहा है, अखिलेश यादव और प्रियंका चतुर्वेदी का इल्जाम। संजय सिंह ने कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कॉमेडी सर्कस जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए के नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार को नीतीश की हिमायत। राजनाथ सिंह ने खड़गे, स्टालिन और पटनायक से की बात। और मुंबई में शदीद बारिश से आम जिंदगी मफलूज, स्कूल कॉलेज बंद। महकमे मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।